बलेनो, फ्रॉन्क्स और स्विफ्ट। तो हम इसके हर एक डिटेल के बारे में बात करेंगे कि आपको ऑन रोड कितने की पड़ेगी, सर्विस कॉस्ट क्या होगी, इंजन कैसा है, एवरेज कैसा है, रीसेल वैल्यू कैसी है। LXi का प्राइस है 5,63,000। वो सेंटर लॉकिंग नहीं होगी। आफ्टर GST कट इसका प्राइस है 6,30,000। लेते हो तो 8,60,000 की पड़ेगी। 1,00,000 रुपए का डिफरेंस आएगी डेल्टा। तो डेल्टा अगर आप लेते हो तो उसमें आपको सारे फीचर्स मिल जाएंगे, नॉर्मल मिल जाएंगे, 2 स्पीकर, सेंटर लॉकिंग। तो आज की वीडियो में आप लोग का स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंडियन मार्केट के टॉप 4 वैल्यू फॉर मनी कार के बारे में। और ये कार होने वाली है वैगनार, बलेनो, फ्रॉन्क्स और स्विफ्ट। तो हम इसके हर एक डिटेल के बारे में बात करेंगे कि आपको ऑन रोड कितने की पड़ेगी, सर्विस कॉस्ट क्या होगी, इंजन कैसा है, एवरेज कैसा है, रीसेल वैल्यू कैसी है। तो आज हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे कि इंडिया की टॉप 4 वैल्यू फॉर मनी कार 2025 कौन सी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कार होने वाली है अपनी वैगनार। तो वैगनार का देवरिया में इस टाइम ऑन रोड प्राइस है LXi का। देवरिया में इस टाइम यूपी में 5 लाख LXi का प्राइस है 5,63,000। तो 563 की पड़ेगी LXi बेस मॉडल, जिसमें कि म्यूज़िक सिस्टम नहीं होगा, स्पीकर्स नहीं होंगे और उसमें एडजस्टेबल मिरर नहीं होगा, वो सेंटर लॉकिंग नहीं होगी। तो LXi में ये है। और जो सबसे वैल्यू फॉर मनी कार है वैगनार में वो है VXi। तो VXi का ऑन रोड प्राइस है आफ्टर GST कट इसका प्राइस है 6,30,000। तो सबसे वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट यही है, कार यही है इस टाइम। तो इसके इंजन के बारे में बात करते हैं। तो इसका इंजन आता है 1 लीटर में और 1.2 लीटर में। तो पहले हम बात करेंगे 1.0 लीटर के बारे में, 1 लीटर वाले इंजन के बारे में, जो कि सबसे रिलायबल है और उसकी फ्यूल एफिशिएंसी अच्छी है, सर्विस कॉस्ट कम है, स्पेस उतना ही मिलेगा जितना आपको 1.2 में मिलेगा। 1.2 में यही, अगर आप पहाड़ी इलाके में रहते हो, पहाड़ों में रहते हो जहाँ आपको पावर ज़्यादा चाहिए, वहाँ के लिए आप ले सकते हो 1.2। लेकिन अगर आपको लोकल में चलना हो, हाईवे पे चलना हो, अपने गांव शहर में चलना है, तो आपके लिए बेस्ट वैल्यू फॉर मनी रहेगा 1.0 वाला, और वो भी VXi। और 1.2 जो है उसमें पावर ज़्यादा मिलेगी आपको, लेकिन फ्यूल एफिशिएंसी कम मिलेगी और वो महंगी भी पड़ेगी। तो सबसे वैल्यू फॉर मनी यही रहेगा VXi। तो चलिए बात करते हैं इसके इंजन के बारे में। तो इंजन 1 लीटर वाला सफिशिएंट रहेगा लोकल में चलने के लिए और हाईवे पे चलने के लिए। अगर आप 80, 90, 100 के अंडर में क्रूज़ करते हो तो 1 लीटर वाला इंजन आपको अच्छा रहेगा आपके लिए। और 1.2 तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। जिसको फ्यूल एफिशिएंसी चाहिए वो 1.2 ना ही ले तो अच्छा है, अगर उससे बढ़िया हो फिर वो स्विफ्ट ले ले। तो 1.0 वाला इंजन जो है वो अच्छा रहेगा। तो चलिए हम बात करते हैं अब इसकी माइलेज के बारे में, वैगनार 1.0 के माइलेज के बारे में, क्योंकि हम उसी की बात कर रहे हैं अभी। तो लोकल में अगर आप चलाते हो सिटी और हाईवे मिला के, तो सिटी में तो पहले आपको ये देगी 16-17 की माइलेज 1 लीटर वाला इंजन। और अगर आप हाईवे पे चलाते हो तो 22-23 की एवरेज आपको आराम से निकाल के दे देगी 80-90 पे अगर आप क्रूज़ करते हो। कंपनी 24 क्लेम करती है, लेकिन आप 22-23 आराम से निकाल लोगे। तो ये तो हो गई माइलेज की बात। तो अब हम बात करेंगे इसकी सर्विस कॉस्ट के बारे में, मेंटेनेंस के बारे में। तो इसका मेंटेनेंस जो है वो बहुत ही नॉर्मल आएगा आपको, एक बुलेट बाइक की इतना आ सकता है। तो अगर आप नहीं लेते हो तो पहली सर्विस होगी आपकी 1000 किलोमीटर पे, जिसमें कूलेंट, वॉशर फ्लूइड ये सब टॉप अप किया जाएगा, और बोल्ट वोल्ट जो होंगे वो टाइट होंगे, वो फ्री सर्विस होगी। और जो दूसरी सर्विस होगी वो उसमें भी यही होगा, कूलेंट टॉप अप होगा, बोल्ट टाइट होंगे, ग्रीसिंग होगी, यही सब होगा नॉर्मल। और जो वो भी सेकेंड सर्विस भी फ्री ही होगी आपकी। और थर्ड सर्विस जो आपकी होगी वो भी फ्री होगी, मगर उसमें आपका इंजन ऑयल चेंज होगा। तो इंजन ऑयल और एयर फिल्टर क्लीनिंग होगी। तो नॉर्मल इसका खर्चा आएगा, वो होगी 10,000 किलोमीटर पे। तो आपका उसका खर्चा आएगा लगभग
1500, कंपनी क्लेम करती है 1500 1500 के करीब आपकी ऑयल चेंज वाली सर्विस हो जाएगी। तो ये तो हो गई इसकी सर्विस की बात। अब बात करते हैं इसकी रीसेल वैल्यू। तो आप सभी जानते हो वैगनार आई थी 1999 में या 2000 में आई थी। तो वैगनार की रीसेल तो हमेशा ही अप रही है शुरू से। तो वैगनार की रीसेल बहुत अच्छी मिलेगी आपको। अगर आप 5 साल चला के भी बेचते हो तो आपको अच्छी रीसेल वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो रीसेल वैल्यू में तो इसका कुछ कहना ही नहीं है। मारुति की गाड़ियों का कोई कंपैरिजन नहीं है रीसेल वैल्यू के मामले में। और अब बात करते हैं इसके CNG वेरिएंट के बारे में। तो अगर आप वैगनार पेट्रोल VXI लेते हो 6,30,000 की, तो उसी प्राइस में आपको CNG LXI मिलेगी बेस मॉडल। CNG अगर आप लेते हो तो पेट्रोल वाले की VXI के रेट में आपको CNG की LXI मिलेगी। तो अगर जिसकी रनिंग बहुत ज़्यादा हो, जो ड्राइव आप लोग अगर बहुत ज़्यादा है आप लोग की, तो आप CNG की तरफ जा सकते हो। लेकिन अगर आपकी ड्राइव ज़्यादा नहीं है, महीने में आप 10 से 12 बार ही कहीं जाते हो, महीने में 200-100 किलोमीटर ही चलाते हो, तो फिर कोई उसका मतलब नहीं है आपका CNG लेने का। तो सबसे बेटर रहेगा आपके लिए VXI पेट्रोल। वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है, सबसे ज़्यादा मारुति में वैगनार में यही बिकता है। तो ये सब था। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं स्विफ्ट के बारे में। तो अगर आप वैगनार नहीं लेना चाहते हो, वैगनार से आप एक गाड़ी लेना चाहते हो, तो स्विफ्ट आपके लिए बहुत अच्छा एक ऑप्शन रहेगा। तो स्विफ्ट आप ले सकते हो। और स्विफ्ट की प्राइसिंग की बात करें तो स्विफ्ट का LXI अगर आप लेते हो तो 6,60,000 रुपये का आएगा यूपी में, देवरिया में, जहाँ मैं रहता हूँ। और अगर VXI लेते हो तो आपको वो पड़ेगा 7,50,000। तो LXI तो लेना कोई ऑप्शन नहीं होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि LXI में ना आपको ऑटो मिरर फोल्ड वो मिलेंगे, एडजस्टेबल मिलेंगे, ना आपको सेंटर लॉकिंग मिलेगी, ना आपको म्यूज़िक प्लेयर मिलेगा, ना स्पीकर मिलेंगे। तो VXI जो है वो वैल्यू फॉर मनी रहेगा। और 7,50,000 की यूपी में, देवरिया में इस टाइम उसका ऑन रोड प्राइस है स्विफ्ट का VXI 7,50,000। और अब इसके बात करते हैं इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो स्विफ्ट का इंजन आता है 1.2 लीटर, जो कि 3 सिलेंडर हो गया। अब पहले स्विफ्ट का इंजन आता था 4 सिलेंडर में, अब कंपनी ने इसको 3 सिलेंडर कर दिया। तो काफ़ी लोगों का डाउट रहता है कि अभी भी वो स्विफ्ट का में वो जो मज़ा था पहले वो है या नहीं। तो अभी भी स्विफ्ट आप चलाओगे तो आपको बेटर ही लगेगी। बॉडी थोड़ी हल्की हो गई है और 3 सिलेंडर हो गया तो माइलेज उसका बढ़ गया। तो इंजन तो ठीक है, सफिशिएंट है, वाइब्रेशन नहीं है, कोई आवाज़ नहीं है अनयूजुअल। तो गाड़ी तो अच्छी है, कार अच्छी है, आप कंसिडर कर सकते हो। और अब हम बात करते हैं स्विफ्ट के माइलेज के बारे में। तो 3 सिलेंडर इंजन है, गाड़ी हल्की है 1.2। तो मार्केट में उसकी एवरेज है 15-16। और अगर आप हाईवे पे चलाते हो तो हाईवे पे आपको उसकी माइलेज मिलेगी 21-22 आपको मिलेगी, अगर आप 70-80 पे क्रूज़ करते हो। तो माइलेज तो ठीक रहेगा, 1.2 के हिसाब से अच्छा माइलेज होगा। तो माइलेज उसका अच्छा होगा फ्रेंड्स, आप कंसीडर कर सकते हो। और रीसेल की बात करते हैं तो स्विफ्ट की रीसेल मारुति ऑब्वियसली, तो मारुति की रीसेल वैल्यू शुरू से ही अच्छी है। तो स्विफ्ट अगर अभी भी आप मार्केट में लेने जाओगे तो आपको महंगी ही मिलेगी। तो अभी ये नई मॉडल है तो आप उसको ले सकते हो। अगर आप 5 साल 10 साल लॉन्ग टर्म चलाने का सोच रहे हो तो आपके लिए वो काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहेगा। और रीसेल वैल्यू भी उसकी बहुत अच्छी है स्विफ्ट की, खास करके मारुति की कार्स जितनी भी हैं। तो स्विफ्ट आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहेगा। अब हम बात करें स्विफ्ट के मेंटेनेंस के बारे में, तो मेंटेनेंस इसका भी बहुत ज़्यादा नहीं आएगा। वैगनार से 300-400 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो पहली सर्विस में इसकी भी 1,000 रुपये है, दूसरी 2,000 रुपये, वो भी फ्री है, तीसरी सर्विस भी फ्री ही होगी। और उसमें आपका अगर ऑयल चेंज होगा, इंजन ऑयल चेंज होगा, तो उसमें आपका 1,500 से 2,000 का खर्चा आएगा। तो तीसरी सर्विस में वो रहेगा और फिर आप बाहर करा सकते हो। और कंपनी में कराओगे तो 2 से 2,500 रुपया पेड सर्विस का आपका खर्चा आएगा। तो ये तो हो गई स्विफ्ट की बात। और स्विफ्ट में अगर आप लेते हो VXI LXI कोई सा भी, तो मेरा सजेशन ये है कि आप उसमें मैनुअल लो, क्योंकि स्विफ्ट का
ऑटोमेटिक जो है AMT वो बहुत ही घटिया है स्विफ्ट का और एस्प्रेसो का और ऑल्टो K10 का। अगर आपको ऑटोमेटिक लेनी हो मारुति में कोई गाड़ी तो वैगनार हुई, बलेनो, फ्रॉन्क्स, ये सब अच्छी है, लेकिन स्विफ्ट, एस्प्रेसो और K10 ये तीनों का ऑटोमेटिक वर्जन ख़राब है। तो आप मैनुअल VXI कंसीडर कर सकते हो, जो कि उसका रेट है अभी 7,50,000 ऑन रोड VXI, वो सबसे वैल्यू फॉर मनी है। तो ये तो हो गई स्विफ्ट की बात। अब हम बात करते हैं बलेनो की। 2025 में सबसे ज़्यादा बलेनो और फ्रॉन्क्स बिकी। अभी हम फ्रॉन्क्स की भी बात करेंगे। तो अब हम बात करते हैं बलेनो की। तो बलेनो का लुक्स जो है पहले से बहुत ही अच्छा हुआ है, और पहले भी अच्छी लगती थी, लेकिन अब और शार्प और उसकी बिल्ड क्वालिटी थोड़ी अच्छी कर दी गई है। पहले लोग कहते थे कि आप अगर बलेनो के अंदर बैठे हो तो आप अनसेफ हो, और अगर बाहर खड़े हो तो ज़्यादा सेफ हो। तो बलेनो इस चीज़ से बदनाम थी, लेकिन अभी मारुति ने उसमें काफ़ी काम किया है और उसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी हुई है, और NCAP में उसने 4 स्टार रेटिंग लेके आई है। तो बलेनो की बिल्ड अच्छी हो गई है काफ़ी पहले से, मुझे जहाँ तक लगता है। और अगर आप बलेनो लेना चाहते हो तो आप बलेनो में ऑटोमेटिक ले सकते हो, क्योंकि बलेनो का ऑटोमेटिक जो है काफ़ी बेहतर है स्विफ्ट से, एस्प्रेसो से और K10 से। वैगनार भी आप ऑटोमेटिक ले सकते हो, वैसे ही बलेनो भी ले सकते हो, क्योंकि बलेनो का भी ऑटोमेटिक जो है काफ़ी अच्छा है। तो आप बलेनो कंसिडर कर सकते हो। और बलेनो की अब बात करते हैं माइलेज के बारे में। तो बलेनो भारी गाड़ी है, 1.2 का इंजन है उसका, 1.2 लीटर का इंजन है। तो ये भी मार्केट में आपको 15-16 का माइलेज देगी। और अगर आप हाईवे पे क्रूज़ करते हो 80 पे, 70 पे, 90 पे, तो आपको 20-22 समथिंग दे देगी, 20 से 22 के बीच में दे देगी माइलेज, ठीक ठाक अगर आप क्रूज़ करते हो तो। और बलेनो का रीसेल काफ़ी अच्छा है, क्योंकि मारुति की गाड़ी है ऑब्वियसली, और टोयोटा में भी आती है, टोयोटा ग्लैंजा। तो मारुति से अच्छा ग्लैंजा का रीसेल वैल्यू है। तो आप बलेनो को भी कंसिडर कर सकते हो। मारुति से ही लेके टोयोटा ने उसको ग्लैंजा बना के बेच रहा है, क्योंकि टोयोटा में जब वो गई तो उसमें टोयोटा का लोगो लग गया बलेनो पे। तो वो उसमें थोड़े बहुत फीचर एक्स्ट्रा मिलते हैं, बाकी सब सेम है, इंजन, बॉडी, सब अंदर का इंटीरियर सब सेम है, बस थोड़े बहुत फीचर एक्स्ट्रा है, और सर्विस वगैरह आपकी मारुति में होती है, वो टोयोटा में होती है। तो अब बात करते हैं बलेनो की प्राइसिंग के बारे में। तो चलिए अब हम बात करते हैं बलेनो की प्राइसिंग के बारे में। तो बलेनो अगर आप सिग्मा लेते हो तो 7,60,000, 7,60,000 आपको उसका ऑन रोड प्राइस पड़ेगा यूपी में, देवरिया में। और अगर आप उसका डेल्टा लेते हो तो 8,60,000 की पड़ेगी, 1,00,000 रुपए का डिफरेंस आएगा। और मेरे हिसाब से वैल्यू फॉर मनी जो रहने वाली है वो रहेगी डेल्टा। तो डेल्टा अगर आप लेते हो तो उसमें आपको सारे फीचर्स मिल जाएंगे, नॉर्मल मतलब LED तो नहीं, LCD तो नहीं, लेकिन आपको नॉर्मल ब्लूटूथ मिल जाएंगे, 2 स्पीकर, सेंटर लॉकिंग, और मिरर आप एडजस्ट कर सकते हो अगर आप डेल्टा लेते हो। तो मेरे हिसाब से वैल्यू फॉर मनी डेल्टा ही रहने वाला है। और सिग्मा अगर आप लेते हो तो बाहर से अगर आप उसको बेस टू टॉप कन्वर्ट कराते हो तो उसमें फिर आपको रिस्क रहता है। मैं देखता हूँ कि लोग सिग्मा ले लेते हैं और बाहर से बेस टू टॉप उसको कन्वर्ट कराते हैं, लेकिन उसमें फिर रिस्क ये रहता है, आप देखते होगे वीडियो आए दिन कि गाड़ी में आग लग गई, कहीं कुछ हो गया, एयरबैग नहीं खुला, तो उसमें ये दिक्कत आती है अगर आप बाहर से काम कराते हो तो मेरे हिसाब से वैल्यू फॉर मनी और सबसे बेटर ऑप्शन रहेगा डेल्टा। तो चलिए अब हम बात करते हैं फ्रॉन्क्स के बारे में, जो कि अभी हाल ही में लॉन्च हुई, 1-2 ईयर हो रहे हैं उसको लॉन्च हुए। तो अभी 2025 और 4 में काफ़ी बिकी है फ्रॉन्क्स। और फ्रॉन्क्स की अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो 7,70,000 रुपये का आपको सिग्मा मिलेगा। और डेल्टा अगर आप लेते हो, जो सबसे वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है, जो सबसे पहले वैल्यू फॉर मनी कार है, वो है डेल्टा। तो वो आपको ऑन रोड पड़ेगा 8,70,000 का, यूपी में, देवरिया में। तो मेरे हिसाब से सबसे वैल्यू फॉर मनी रहेगा डेल्टा आपके लिए, क्योंकि उसमें आपको म्यूज़िक प्लेयर, एडजस्टेबल मिरर और सेंटर लॉकिंग सारे फीचर्स आपको मिलेंगे, स्पीकर्स, 2 स्पीकर आपको मिलेंगे। और अगर आप सिग्मा लेते हो तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला उसमें, ना स्पीकर मिलेंगे, ना आपको म्यूज़िक प्लेयर मिलेगा, ना आपको एडजस्टेबल मिरर मिलेगा,
ना सेंटर लॉकिंग मिलेगी। तो आपको आफ्टर मार्केट काम कराना पड़ेगा, और अगर आप आफ्टर मार्केट काम कराते हो तो उसमें आप ही का नुकसान है। अगर कोई भी दिक्कत आती है गाड़ी में, अगर आग लग जाती है या कुछ होता है, तो फिर इंश्योरेंस क्लेम वगैरह मिलने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये तो हो गई फ्रॉन्क्स की प्राइसिंग के बारे में। अब फ्रॉन्क्स की बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करते हैं, मेंटेनेंस के बारे में बात करते हैं। तो फ्रॉन्क्स भी अच्छी गाड़ी है और नई लॉन्च हुई है, तो उसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और लोग काफ़ी उसको परचेस कर रहे हैं 2025 में, खास करके GST 2.0 के बाद, क्योंकि उसमें 70 से 80 हज़ार 1 लाख तक आपको डिस्काउंट मिल। वो आपके ऊपर है कि आप उसमें कितना कंसेशन करा सकते हो, कितना छूट ले सकते हो अपने शोरूम से। तो ये तो हो गई प्राइसिंग की बात। अब हम बात करते हैं इसकी माइलेज के बारे में। तो फ्रॉन्क्स भी बहुत भारी गाड़ी है नहीं, तो उसकी भी एवरेज वही बलेनो जैसी ही है, क्योंकि इंजन तो सेम ही है 1.2 लीटर का, और इसमें भी आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो इसमें भी आप ऑटोमेटिक ले सकते हो, क्योंकि बस अगर आपको ऑटोमेटिक नहीं लेना है तो वो है स्विफ्ट का और एस्प्रेसो का और K10 का। वैगनआर, बलेनो और फ्रॉन्क्स में आप ले सकते हो ऑटोमेटिक। तो आप डेल्टा लो, 8,70,000 का आपको पड़ेगा। काफ़ी अच्छा डील रहेगा आपके लिए अगर आप 2025 में वैल्यू फॉर मनी कार लेना चाहते हो तो। अब इसकी रीसेल की बात करते हैं, तो न्यूली लॉन्च कार है, मगर मारुति की है, तो आपको रीसेल तो अच्छा मिलने ही वाला है डेफिनेटली। और अब बात करते हैं इसके माइलेज के बारे में। तो माइलेज भी काफ़ी अच्छा है, वही बलेनो वाला 17 का माइलेज आपको मिलेगा सिटी में, 16, 15, 17, और हाईवे पे 20, 21, 22 मैक्सिमम इतना ही रहने वाला। बात करते हैं इसके मेंटेनेंस के बारे में। तो मेंटेनेंस इसका भी उतना ही रहेगा जितना बलेनो और स्विफ्ट और फ्रॉन्क्स तीनों का मेंटेनेंस सेम रहने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मेरे हिसाब से सबसे वैल्यू फॉर मनी, और अगर आप लॉन्ग टर्म कार रखना चाहते हो तो आपके लिए बेस्ट कार रहेगी जो मैंने बताया है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।